Hello friends, welcome to nursing classes. Today I am discuss BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आज BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर फरवरी 2025, ठीक है, 24-25 के जो बच्चे थे आज उनका BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। और जो आज का पेपर था वो था अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और आप लोगों को कितना कितना मतलब उसका आंसर देना था और एटलीस्ट कितने पेजेस आपको उसमें लिखने चाहिए, ताकि उसमें जो एग्जामिनर्स रहे वो आपको प्रॉपरली उसमें अकॉर्डिंग टू योर आपको मार्क्स दे सके। ओके, तो आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए, ठीक है, जिसमें क्या पूछा अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है, जिसमें पेपर कोड आता है, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी में फिल करना होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, लॉन्ग एसे क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग एसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिफाइन यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी विथ वेल लेवल डायग्राम, ठीक है, जिसमें आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताना था कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, और जो किडनी थी, किडनी की एनाटॉमी मतलब उसकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनाटॉमी थी उसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को किडनी का डायग्राम भी बनाना है, जो उसका सुपरफिशियल डायग्राम होता है और जो इंटरनल जो उसका डायग्राम है, ठीक है, तो वो आपको बनाना था, प्लस उसके बारे में लिखना था। और वो ये कितने नंबर का पूछा है, 10 नंबर का पूछा है। तो आपको 10 नंबर में एटलीस्ट आपको इसमें 4 पेजेस आपको फिल करने चाहिए, मिनिमम 4 पेजेस आपको इसमें लिखने चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ा होगा इंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, जिसमें आपको 5 मार्क्स थे, मतलब ईच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं, जो टोटल 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड, तो आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में लिखना था। थायराइड ग्लैंड मतलब 3 टाइप्स हार्मोन सिक्रीट करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये आपको लिखना था, ठीक है। अब उसके बाद एंड इसका डायग्राम, अगर आपके पास टाइम बचता है, आप स्पीड में ज़्यादा लिख पा रहे हो, प्रॉपरली याद है, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको वेल डायग्राम भी बनाना चाहिए था। इससे क्या होता है कि आप मार्क्स को प्रॉपरली गेन कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है आपको 2.5 पेज आपको लिखना चाहिए, कम से कम 2.5 पेज आपको लिखना चाहिए, ठीक है। हम ज़्यादा पेपर को लेंथी नहीं करेंगे, इसीलिए हम आपको अभी हम सुपरफिशियली बता देते हैं, बाद में हम आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम आपको इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था, लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है, हार्ट के बारे में, हार्ट में कितनी लेयर होती है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि मेनली 3 लेयर होती हैं, आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बोन, बोन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको लिखना था। अगर आपके पास टाइम बचता है तो एटलीस्ट उसका डायग्राम भी बनाना चाहिए, बट इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है टाइप्स ऑफ बोन, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के थे, ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम आपको मिनिमम जो पेजेस आपको भरना था वो कम से कम 2.5 पेजेस तो आपको लिखना ही था, ताकि आपको मार्क्स को गेन करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है तो मैक्सिमम 3 पेजेस, बट ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बट ईच क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, ठीक है, इसीलिए आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, बट आपको हाफ पेजेस या फिर 1 पेज आपको एटलीस्ट लिखना ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एनाटॉमिकल प्लेन्स, ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप प्रॉपरली इसको लिख सकते हैं, बट आपको मिनिमम इसमें आपको 1 पेज या फिर हाफ पेज तो आपको इसमें लिखना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के लिए कम से कम हाफ पेज 1 पेज तो सफिशियंट है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा है मिनिमम इसमें 6 क्वेश्चन पूछे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्प्लीन इज कॉल्ड ए ग्रेव यार्ड ऑफ द, ठीक है, मतलब स्प्लीन इन जो
स्प्लीन को ग्रेव यार्ड कहा जाता है, तो किसके लिए कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जो डेड आरबीसीस होते हैं, आरबीसी का सेकेंड नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, तो ये जो है स्प्लीन पे क्या होती है, वहाँ पे जो डेड आरबीसीस होते हैं वो स्प्लीन क्या कहता है, उनके लिए क्या होता है, इस ग्रेव यार्ड कहलाता है, उनके लिए ग्रेव यार्ड कहलाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन्स इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग टिश्यू, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो टिश्यूज़ को रीजनरेट करता है, ठीक है, तो वो है लीवर। क्या आंसर है उसका? लीवर, ठीक है, तो लीवर इसका राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है थर्ड है, उसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर है सेरेबेलम, ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है? सेरेबेलम, ठीक है। तो एनाटॉमी में ये थर्ड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड एमसीक्यू है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वॉलंटरी वॉल्यूम, ठीक है, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो वॉलंटरी वॉल्यूम के रेगुलेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है सेरेबेलम, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एमसीक्यू कि द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया हैज़ अ मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है, जो इंटरनल लाइनिंग होती है ट्रैकिया की, ठीक है, वो कौन सी मेम्ब्रेन की होती है, तो वो होती है किसकी? म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है, किसकी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स एंड कम्स आउट इज कॉल्ड, ठीक है, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर है? फोर्थ। अब उसका सिक्स्थ एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट करता है, तो वो है सेरेबेलम, ठीक है, कौन सा है? सेरेबेलम, सेरेबेलम जो है वो डी आंसर है, ठीक है, डी आंसर है सेरेबेलम, ठीक है। तो ये था अप्लाइड एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें आपको पूछा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन 10 नंबर का, सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन थे, टोटल पूछे 15 मार्क्स के, एंड थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, 3 क्वेश्चन था, ठीक है, एंड नेक्स्ट 6 एमसीक्यू पूछा है आपसे, ठीक है, तो ये आपसे टोटल पूछा है 37 मार्क्स का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है फिजियोलॉजी, ठीक है, कौन सा है? अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में पहला क्वेश्चन है लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपसे 10 मार्क्स का पूछा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको एटलीस्ट कम से कम आपको मिनिमम जो पेजेस आपको फिल करने थे वो 4 पेजेस एटलीस्ट मार्क्स को गेन करने के लिए, ठीक है, बट बच्चों के पास टाइम नहीं हुआ करता है तो वो लोग बहुत कम पेजेस को भर पाते, क्योंकि वो अपना ज़्यादा टाइम जो वो एनाटॉमी को दे देते हैं, तो बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों जो सेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि दोनों ही सेक्शन में आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ले आना ही है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं और ईच क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ WBC, जो बहुत ही ईजी है, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ WBC 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, जिसके कई सारे सब टाइप भी हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो विल्टन है, ठीक है, आपने अच्छे पेपर किए होंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हार्मोन्स सिक्रीटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता ही होगा 2 पार्ट होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा लिखा होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है,
रेस्पायरेशन का रेगुलेशन आपको लिखना था, ठीक है, जिसमें ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे, 5 मार्क्स के, जिसमें आपको मिनिमम जो पेजेस आपको लिखने चाहिए मार्क्स को प्रॉपरली गेन करने के लिए, तो एटलीस्ट आपको 5 नंबर के हैं, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 2.5 2.5 या 3 पेज आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो जिसमें आपको पूछा है ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम, ठीक है, जिसमें आपको ब्लीडिंग टाइम लिखना था। ब्लीडिंग टाइम एक टेस्ट होता है जिसमें कोई भी स्किन कट लग जाता है तो जो ब्लीडिंग स्टॉप होते हो उसका एक मतलब कितने टाइम में ब्लीडिंग स्टॉप हो रही वो है, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम क्लोटिंग टाइम आपको लिखना था, ठीक है। इसके हम इस पेपर के जो आंसर्स हैं और वो प्रॉपरली आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा था एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आपको एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में लिखना था, जो आप सेंसरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स में, जैसे आई में, ठीक है, ये आई का है, ठीक है, तो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लिखना था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस आपको नाम सुन के बड़ा वो लग रहा होगा कि ये किसका क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछा है, ठीक है। पेरिस्टेल्सिस का मतलब होता है कि जो एक सीरीज ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये एक इनवॉल्यूंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है जो फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स के पूछे थे, ठीक है, तो इसीलिए आपको एटलीस्ट कम से कम इसमें हाफ एंड या फिर 1 पेज आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू की, फिजियोलॉजी के एमसीक्यू की। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर इन, ठीक है, जो बाइल होता है, बाइल का जो सिंथेसिस होता है वो किस में अकर होता है, तो वो किस में होता है, लीवर में। इसका जो राइट आंसर है वो है लीवर, ठीक है, सी है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन, ठीक है, ठीक है, सॉरी, पेयर्स पैचेस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर्स पैचेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इलियम में, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF, ठीक है, मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैडम हमने नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF जो है वो 100 ml लिखा, बट इसका जो राइट आंसर है वो है सी 150 ml, ठीक है, कितना है 150 ml। एंड फोर्थ क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो वो सिक्रीट होता है कार्पस ल्यूटियम। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइसोटोनिक यूरिन इज प्रेजेंट इन, आइसोटोनिक यूरिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट होती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, ठीक है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, PCT जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रिसेप्टर्स सेल्स आर प्रेजेंट इन, फोटो रिसेप्टर्स जो सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, रेटिना में। इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज एसोसिएटेड विथ कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो ब्रीथिंग के को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी पोन्स, ठीक है। तो ये रहा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर, ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको राइट आंसर लिखने थे और कितने पेजेस लिखने थे ये आपको हमने बताया, क्योंकि जो BSc फर्स्ट सेम के बच्चे होते हैं वो न्यू होते हैं, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 12th या फिर बहुत सारे लोग काफ़ी समय के बाद तैयारी करते हैं, देन उसके बाद BSc नर्सिंग चूज़ करते हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता है कि हमें BSc नर्सिंग का पेपर कैसे सॉल्व करना है और हमें एटलीस्ट कितने पेजेस को लिखना है, क्योंकि इसलिए क्या होता है कि थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होता है, तो इसमें हमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना भी होता है, हमें प्रॉपरली उस पेजेस को भी मतलब लिखना है, प्रॉपरली आपका मैटर भी होना चाहिए। तो एनाटॉमी के पेपर में अगर आपको डायग्राम आ रहा है बनाते हुए, तो एटलीस्ट आपको डायग्राम बनाना देना चाहिए एनाटॉमी में, ठीक है। और हाँ, नर्सिंग में एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, और जितना तक हो सके आपको मैटर पे ध्यान देना है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले आपको उसके बारे में लिखना है, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा बहुत फालतू चीज़ें लिख रहे हो, ये नहीं करना है, क्योंकि और आपको प्रॉपरली वेल क्वेश्चन पेपर जो है अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से कॉपी लिखा होगा तो बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड
थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और भी चीज़ें ला सकें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपसे क्या होंगे, इंस्पायर्ड होंगे और मोटिवेट होंगे, ताकि हम आगे भी अपनी वीडियोस को कंटिन्यूस कर सकें। थैंक यू सो मच क्लास। हैव अ ग्रेट डे।